नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग झारखंड राज्य के 8वीं कक्षा में संचालित होने वाले संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है सुभाषिका का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं सुभाषिका पर। बच्चों, सुभाषिका नामक पुस्तक का जो पहला पाठ है, प्रथमः पाठः, उस पाठ का नाम है नीति श्लोकाः, अर्थात नीति के श्लोक, नीति से संबंधित श्लोक। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का यह प्रथमः पाठः, पहला पाठ, नीति श्लोकाः। शांति तुल्यं तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिः, न च धर्मो दयापरः। अर्थात शांति के समान दूसरा कोई तप नहीं है। शांति तुल्यम, तुल्य मतलब समान, तपो नास्ति, नास्ति नो अस्ति, शांति के समान कोई दूसरा तप या तपस्या नहीं है। नो संतोषात् परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। न तृष्णायाः परो व्याधि, तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा या लालसा, लालच, उससे बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लालसा। और नोचो धर्मो दयापरः, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये जो श्लोक अभी बताया गया, यह चाणक्य नीति से लिया गया है। तो एक बार फिर से मैं इस श्लोक का हिंदी अर्थ रिपीट कर देता हूँ कि शांति के समान कोई दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है, इच्छा या लालसा से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो दूसरे श्लोक पर आते हैं। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, ग्रंथिभ्यो धारिनो वराः, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। क्या कहता है कि अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठः, अज्ञ अज्ञानियों से ग्रंथ वाले, अर्थात ग्रंथों के जो जानकार व्यक्ति हैं, जिनके पास ग्रंथ है, वो श्रेष्ठ होते हैं। और क्या है? ग्रंथिभ्यो धारिनो वराः, ग्रंथ वालों से श्रेष्ठ कौन है? उसको धारण करने वाला। ग्रंथ वालों से उसको धारण करने वाले जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, और धारण करने वालों से ज्ञानी लोग श्रेष्ठ हैं। और क्या कहा? ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, और ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन होते हैं? उसे अपने व्यवहार में लाने वाले। तो एक बार पुनः दोहरा देता हूं। अज्ञानियों से ग्रंथ वाले, अर्थात ग्रंथों के जानकार व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, और ग्रंथों से उसको धारण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, और उसको धारण करने वालों से ज्ञानी लोग श्रेष्ठ होते हैं, और ज्ञानियों से श्रेष्ठ उसे अपने दैनिक व्यवहार में लाने वाले श्रेष्ठ होते हैं। आप ज्ञान को अर्जित कर लिए, लेकिन यदि आप उसे
अपने व्यवहारिकता में नहीं लाते हैं, आप उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान जो होता है वो किसी काम का नहीं। अब तीसरे श्लोक पर आते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। देखिए, धृति अर्थात धैर्य, क्षमा, क्षमा मतलब किसी की गलती को माफ कर देना, दम मन की इच्छाओं का दमन करना, मतलब मन में यदि कोई गलत इच्छा आ जाए, कभी किसी के मन में कोई गलत विचार आ जाए तो उसको दमन करना, उसको दबाना, उस गलत कार्य को करने से अपने को रोकना। औस्तेय, औस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना। उसके बाद शौच, शौच मतलब होता है शुद्धता। कैसी शुद्धता? अंतर की शुद्धता और बाह्य शुद्धता। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्नान कर लिए, शरीर बाहर से धो लिए तो शुद्ध हो गए, नहीं, मन की शुद्धता। और क्या कहा? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में या अपने अधीन करना। जो इंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो ये जो इंद्रियां हैं इनको अपने अधीन करना, इनको वश में करना, इन इंद्रियों को नियंत्रित करना। उसके बाद क्या है? धी, धी मतलब क्या होता है? धी मतलब होता है बुद्धि। विद्या, विद्या तो समझ ही रहे हैं। सत्य मतलब सत्य वचन बोलना। अक्रोधो मतलब क्रोध नहीं करना। ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन? फिर से एक बार दोहरा देता हूं। धैर्य, क्षमा, मन की इच्छाओं का दमन करना, चोरी नहीं करना, शुद्धता, इंद्रियों को अपने अधीन करना या अपने वश में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं करना, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। अब चौथे श्लोक पर आते हैं। कंदेह फलेह मुनिवराः क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। कंदेह फलेह, कंदमूलों से, जंगल में जो कंदमूल होता है उससे, और क्या? फलेह, फलों से। मुनि वराह, श्रेष्ठ मुनि लोग जो हैं अर्थात मुनिजन, क्षपयंती कालम, अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। मुनि लोग जंगल में रहकर तपस्या करते हैं, आश्रम में रहते हैं, शिष्यों को शिक्षा देते हैं। तो वे खाते क्या हैं? उनका भोजन क्या है? कंदमूल और फल। उनको अत्यधिक सुस्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो कंदमूल फल से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। क्यों व्यतीत कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? संतोषम एव पुरुषस्य निधानम। उनके पास सबसे बड़ा क्या चीज है? संतोष। सबसे श्रेष्ठ गुण है उनके पास संतोष। और संतोष जो है, संतोष को मनुष्यों का सबसे श्रेष्ठ गुण कहा गया है। यदि आपके मन में संतोष है तो फिर सब कुछ हो गया, और नहीं तो फिर आप बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन भी खाए और आपको संतुष्टि नहीं मिली तो कुछ नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है? वो है संतोष। अब आते हैं 5वें श्लोक पर। शरदि नो वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। देखिए, करोत्येव का संधि विच्छेद कीजिए, करोति प्लस एव। एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। शरदि नो वर्षति, शरत ऋतु में मेघ
बरसता नहीं है, नो वर्षति, बरसता नहीं है, गर्जति मतलब केवल गरजता है, सिर्फ गरजता है। और वर्षासु, वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः, वर्षति वर्षासु, वर्षा ऋतु में मेघ बरसता है। कैसे बरसता है? शांति पूर्वक, बिना आवाज किए, निःस्वनः, बिना आवाज किए, अत्यधिक आवाज किए बिना बरसता है। नीचो वदति, नीच व्यक्ति जो होता है वह बोलता है, नो कुरुते करता नहीं है, नो वदति सुजनः किंतु सज्जन व्यक्ति बोलते नहीं हैं, सिर्फ करते हैं। एक बार फिर से देखिए इसको, शरदि नो वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः, नीचो वदति नो कुरुते और नो वदति सुजनः करोत्येव। शरत ऋतु में मेघ बरसता नहीं है, सिर्फ गरजता है, जबकि वर्षा ऋतु में बिना आवाज किए हुए शांतिपूर्वक वही मेघ बरसता है। उसी प्रकार नीच व्यक्ति सिर्फ बोलता है, करता नहीं है, जबकि सज्जन व्यक्ति बोलते नहीं हैं अपितु कार्य को करते हैं। छठा श्लोक, और शायद ये अंतिम श्लोक है, हाँ छठा श्लोक। षड्दोषाः पुरुषे नेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहता है कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपनी समृद्धि चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? इन 6 दोषों का परित्याग करना चाहिए, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष हैं? निद्रा, नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता मतलब किसी भी कार्य को टालने की प्रवृत्ति। अच्छा करेंगे ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मतलब ये नहीं कि इसको हमको अभी करना है। तो यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी समृद्धि चाहते हैं, तो आपको इन 6 दोषों का परित्याग करना चाहिए। क्या क्या? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और किसी भी कार्य को टालने की जो प्रवृत्ति है, दीर्घ सूत्रता, उसका परित्याग करना चाहिए। तो ये था आज का पाठ। अब देखिए इसके ठीक नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। आप इन शब्दार्थों को याद कर लेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। और अब हम आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। देखिए सबसे पहले दिया है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। इसका आप सस्वर वाचन कीजिए। तो इसमें तो मुझे कुछ अभी बताना नहीं है, जैसे मैं श्लोक को पढ़ा आपको सस्वर सुर के साथ अच्छे सुर में पढ़ना है। उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में देना है, एक वर्ड में देना है। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति के समान क्या नहीं है? इसका उत्तर होगा तपः। शांति तुल्यम तपः नास्ति। आप उत्तर में सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे, तपः। धर्मस्य कति लक्षणानि, धर्म के कितने लक्षण हैं? तो 10, सिर्फ आपको 10 लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। ज्ञानिभ्यः के श्रेष्ठा, ज्ञानियों से कौन श्रेष्ठ हैं? आपको लिखना है व्यवसायिनः, व्यवसायी। उसके बाद कह केवलम वदति न करोति, कौन केवल बोलता है करता नहीं है? तो नीचः, नीच। उसके बाद है पुरुषेन कति दोषाः हातव्या, पुरुषों के द्वारा कितने ऐसे दोष हैं जिनका परित्याग करना चाहिए, जिनको नष्ट करना चाहिए? तो षड दोषा या षट, आप दोनों लिख सकते हैं, षड या षट, 6 दोष।
अब उसके बाद जो है चौथा प्रश्न, इसमें कह रहा है प्रश्न निर्माण करना है। देखिए एक उदाहरण दिया है, नीचः केवलम वदति, तो नीचः को अंडरलाइन किया गया है, उसके स्थान पर आपको प्रश्न सूचक शब्द डालना है। क्या होगा, तो वहां देखिए दिया गया है कह केवलम वदति, और बाद में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो दूसरा है, अब देखिए अभ्यास के लिए, धर्मस्य 10 लक्षणानि, तो धर्मस्य, तो आपको धर्मस्य के जगह पर प्रश्न सूचक शब्द लगाना है। धर्मस्य में षष्ठी विभक्ति है और किम शब्द रूप का षष्ठी एक वचन में होता है कस्य, तो यहां भी हो जाएगा कस्य। धर्मस्य के जगह पर कस्य लिखेंगे और बाद बाकी पूरा उतार के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा वाक्य पढ़ दूं, कस्य 10 लक्षणानि। उसके बाद है अज्ञेभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठा, तो अज्ञेभ्यः में चतुर्थी बहुवचन है या पंचमी बहुवचन है, तो किम शब्द रूप का चतुर्थी या पंचमी बहुवचन में होता है केभ्यः, तो इसका उत्तर होगा केभ्यः, केभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठा। उसके बाद है सुजनः, ये तो बहुत आसान है, जैसे नीचः वैसे ही सुजनः, तो इसका होगा कह। उसके बाद वर्षासु निस्वनः मेघः वर्षति, वर्षा ऋतु में निस्वन मेघ बरसता है। कब कब बरसता है, तो हो जाएगा कदा, या फिर आप वर्षा को लता शब्द रूप पर चलाएंगे तो कासु भी कर सकते हैं। उसके बाद है संतोषात नौ परम सुखम, संतोषात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ हो जाएगा कस्मात, कस्मात नौ परम सुखम। अब आइए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसका उत्तर आपको पूरा वाक्य में लिखना है, पूरे सेंटेंस में लिखना है। तो मुनिवराः कथम कालम क्षपयति, मुनिवर कैसे अपने समय को बिताते हैं, तो कंदेह फले, यहाँ जोड़ दीजिएगा, मुनिवराः कंदेह फले कालम क्षपयति। अब देखिए पुरुषस्य परम निधानम किम, पुरुषों का श्रेष्ठ निधान क्या है, तो हो जाएगा संतोषम पुरुषस्य परम निधानम, किम नहीं लगाइएगा, संतोषम पुरुषस्य परम निधानम, और बाद में यहाँ दे दीजिएगा पूर्ण विराम का चिन्ह। यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप पूर्ण विराम का चिन्ह दीजिएगा। उसके बाद गौ नंबर, मेघः कदा निस्वनः वर्षति, तो वर्षासु मेघः निस्वनः वर्षति या मेघः वर्षासु निस्वनः वर्षति, दोनों सही है। कदा को हटा दिए और वहां जोड़ दिए वर्षासु, या पहले ही वर्षासु कर दीजिए। धारिभ्यः के श्रेष्ठा, धारण करने वालों से श्रेष्ठ कौन है, तो ज्ञानिनः, धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठा या ज्ञानिनः धारिभ्यः श्रेष्ठा, दोनों होगा। सुजनः किम करोति, सुजन या सज्जन व्यक्ति क्या करता है, तो सुजनः केवलम वदति न करोति, या फिर करोत्येव भी दे सकते हैं, जैसा कि श्लोक में था, सुजनः केवलम वदति न करोत्येव। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां कह रहा है छठे प्रश्न में, ये खाली स्थान को भरना है श्लोक से चुनकर, बहुत आसान है। पहले खाली जगह है, उसके बाद है ग्रंथिनः श्रेष्ठा, तो यहां हो जाएगा अज्ञेभ्यो, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा। उसके बाद ख नंबर में 9 खाली जगह परो व्याधि, यहां हो जाएगा तृष्णायाः, 9 तृष्णायाः परो व्याधि। उसके बाद गौ नंबर में है मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, और पहले ही है खाली स्थान, तो कंदेह फलेह मुनिवरा क्षपयन्ति कालम। घ नंबर में शरदी 9 खाली जगह है, रिक्त स्थान है, यहां हो जाएगा वर्षति गर्जति। उसके बाद षड्दोषाः हो जाएगा पुरुषेन हातव्याः। अब अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, इसमें कह रहा है वाक्य बनाने के लिए। देखिए एक वाक्य बना हुआ है, जैसे क्रोधः, क्रोधः नो करणीय, क्रोध नहीं करना चाहिए। 5 शब्द है, इससे आपको वाक्य करना है, और इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं गृह कार्य के लिए, ये आपका होमवर्क रहा। आप इसे खुद
तैयार करने का प्रयास करेंगे, ये बन जाएगा। संतोषात मतलब संतोष से, वर्षासु वर्षा में, फलेह फलों से, सत्यम सत्य और ज्ञानिनः ज्ञानी लोग। तो इस पर आप बनाएंगे। 8वें प्रश्न पर हम आते हैं। व्याकरण से है, शब्द रूप पर आधारित है। कह रहा है कि निम्नलिखितानाम पदानाम विभक्तिम लिखत। इसमें कौन विभक्ति लगी हुई है वो लिखना है। जैसे देखिए कंदेह तो लिखा हुआ है तृतीया। वैसे ही संतोषात, तो संतोषात में कौन विभक्ति है? तो यदि आप बालक शब्द रूप याद किए होंगे तो बालकात होता है। वैसे ही संतोषात हो गया पंचमी विभक्ति संतोषात में। उसके बाद है तृष्णायाह। तृष्णा आ, अंत में आ है, लता के जैसा आप इसको कर सकते हैं। तो लतायाह पंचमी में भी होता है और षष्ठी दोनों में होता है। तो तृष्णायाह आप इसमें पंचमी भी लिख सकते हैं और षष्ठी भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पंचमी और स्लैश का चिन्ह देके षष्ठी दोनों लिख सकते हैं। शरदी ये सप्तमी होगा, यहाँ सप्तमी विभक्ति। फलेह, फलेह में तृतीया विभक्ति है। वचन तो लिखना नहीं है, नहीं तो मैं बोलता कौन वचन है, वैसे है ये बहुवचन। और सुजनः, सुजनः में आपको लिखना है प्रथमा विभक्ति। तो ये आज का पहला पाठ जो था, इस पहले पाठ को पूरा अभ्यास इसका आपको कराया गया। श्लोक पढ़ाकर अभ्यास कराया गया। नीति श्लोका। पुनः हम लोग अगले दिन दूसरे पाठ की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको आज का यह पाठ पसंद आया, आपको अच्छा लगा आज का जो अध्यापन कार्य है, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग को अवश्य लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और इसे आप शेयर भी करें। साथ ही आप इसके नोटिफिकेशन बटन को भी यदि ऑन कर लेंगे तो आपको ये सुविधा होगी कि इसके बाद में जो भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।